इसमें फैमिली का क्या रोल है, कैसे उसको संभालना चाहिए? जैसे हमने बात भी करी कि सिर्फ लड़का या लड़की का उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो 5 या 6 साल की एज तक, साइकोलॉजी भी कहती है और बहुत सारे रिसर्च में हुआ है, वो बिल्कुल ना ट्रेंड हो जाता है। मैक्सिमम मैरिजेस में हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। जो भी पर्सन इस चीज़ को कर रहा है ना, डोमिनेट कर रहा है, बिना वजह गुस्सा कर रहा है, बिना वजह इरिटेट कर रहा है, बिना वजह दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बचपन में जाना पड़ेगा। तुम भी मुझे ऐसे ही घुमाने लेके जाओ, तुम भी मेरे साथ ऐसे डांस करो, तुम भी घर पे ऐसे करो। अरे वो सब कुछ आप नहीं समझ रहे हो वो क्यों हो रहा है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। वो रियल लाइफ है ना कि रियल लाइफ। हमारे देश में तो मीरा हुई है, राधा हुई है, जाने दिया, कभी पूछा ही नहीं। और मीरा तो ऐसी हुई है कि उन्होंने तो साक्षात देखा भी नहीं एक मूर्ति। अगर आपने उनको इग्नोर किया तो वो पिछले कुछ समय से हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में सुनते आए हैं। कोई कहता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई कहता है कि शादी से पहले ही उनके बीच में कुछ ऐसे मनमुटाव थे कि वो जो रिश्ता है वो एक दुखद मोड़ पर ख़त्म हो जाता है। कोई कहता है कि किसी ने तंत्र करा दिया था, कोई वशीकरण करा दिया था, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे को सुनने में आती हैं। लेकिन क्या सच है, क्या झूठ है? क्या सच में रिलेशनशिप का टूटना वो स्वाभाविक है, या फिर वो तंत्र की दृष्टि से, या हम कहें वशीकरण का भी कोई रोल है इसमें? तो आज हम इन्हीं को और गहराई से समझेंगे। जैसे हमने पिछले अपने पॉडकास्ट में समझा था कि कैसे वशीकरण होता है, होता क्या है वशीकरण, और क्यों किया जाता है। आज उसी टॉपिक को हम दोबारा लेकर आए हैं कि आजकल के जो इश्यूज हैं, खासकर रिलेशनशिप पे, उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे काम किया जाए। सिर्फ हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स ही नहीं, पेरेंट्स या पूरी फैमिली को इन चीज़ों पे, इन पॉइंटर्स पे कैसे काम करना है। तो चलिए वापस से जुड़ते हैं हम आत्मशुद्धि से, रश्मि दीदी से, और जानते हैं एक अलग थ्योरी तंत्र और वशीकरण को लेकर। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ ज्योति, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ मैम। और जैसे हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट में बात करी, और बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी डिस्कस करी, क्वेश्चंस किए, हमें डीएम्स करे, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनके बारे में वो और गहराई से चर्चा करना चाहते थे, और जिसके लिए हम वापस से आज जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, वशीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम जितना बात करें ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आजकल का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा खास है। क्योंकि रिलेशनशिप आज के टाइम पे इतने नाजुक हो गए हैं कि कोई मनमुटाव होता है और वो एकदम से टूट जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ज्योति, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि आजकल के रिश्तों में ना एक प्रॉब्लम हो गई है कि ना तो एक्सेप्टेंस है, ना रिश्ते के प्रति समर्पण है। और जब ये दोनों ही चीज़ नहीं है तो हमें कोई एनर्जी, कोई पर्सन या कुछ ऐसा चाहिए होता है जो मैं अपनी कमी, जो मैं अपने रिश्ते को नहीं दे पा रही हूँ या मैं उसके प्रति सरेंडर नहीं कर पा रही हूँ, तो या तो मैं वशीकरण पे डाल दूँ, भाई हमारे बीच तो इसलिए ऐसा हो रहा है, किसी ने हमारे रिश्ते में वशीकरण करा दिया, वरना हम तो बहुत अच्छे हैं। या किसी पर्सन को ढूंढ लूँ, ये मेरी लाइफ में आया इसलिए इसने ऐसा करा दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में आ रही है, हम अपने कंफर्ट लेवल को नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही। मैं स्पेसिफिकली किसी एक पर्सन की बात नहीं करूंगी कि वो हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। मैं किसी एक रिश्ते पे बात नहीं कर रही हूँ। मैं ओवरऑल आज की जो जनरेशन हो गई है, उनको सरेंडर का मतलब आता ही नहीं है, उनको समर्पण का मतलब आता ही नहीं है। उनको एक्चुअल में क्या चीज़ आती है? डोमिनेशन। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, अगर ये ऐसे नहीं हुआ, ठीक है, और अगर आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाके कुछ किया, तो मेरा क्या है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। मेरा ट्रस्ट एक छोटी सी बात पे खत्म हो गया, क्योंकि आपने मेरी मर्जी से ये काम नहीं किया, इसलिए मैं क्या है, अब मैं आप पे विश्वास नहीं करती। पोजेशन हो गया है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में है तो इसके ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है। बिल्कुल। समर्पण की जगह है हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग अथॉरिटी में आ गए हैं। ठीक है, शादी जैसे रिश्ते में पहले क्या होता था, एक लड़की आती है शादी करके तो वो उन सबको समझती है। अभी क्या हो रहा है कि लड़की जा रही है, और मैं अपने व्यूवर्स को कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लड़की ही ऐसा कर रही है। इस चीज़ को बिल्कुल अपने ऊपर ना लें कि मैं किसी महिला के लिए बोल रही हूँ। ये दोनों साइड से है। फैमिली भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, ठीक है,
या लड़की जा रही है तो सडनली उसको सब कुछ चेंज चाहिए। वो ये भूल जाती है कि वो जहाँ से आ रही है उसका अपना एक परिवेश था, उनके जो पेरेंट्स थे, उनका जो जनरेशन था, उनका जो घर था, वो एक तरह से जी रहा था, उनकी परवरिश अलग तरीके से हुई है। और जहाँ आप 4 या 5 फैमिली मेम्बर्स में आए हैं, यदि सबसे कमाल की बात तो ये है कि 4 मेम्बर्स से ज़्यादा आजकल मेम्बर्स ही नहीं होते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। और जो पहले के टाइम में फैमिली होती थी, वो दादा की फैमिली भी साथ रह रही है, ताया जी की फैमिली भी साथ रहती, मतलब 3-4 जनरेशन तो साथ में रहती थी, जॉइंट फैमिली थी Joint और family. वो खुशी खुशी रहते थे। एग्जैक्टली तो वो जो लड़की जाती थी वो इतने सारे लोगों को अपना लेती थी। आज क्या हो रहा है कि हम उस माहौल को अपनाने की बजाय हम क्या करते हैं कि अब मैं आ गई हूँ तो मेरे तरीके से सब कुछ होना चाहिए, आप 4 लोग हैं तो आपको मेरे तरीके से बदलना पड़ेगा। तो डोमिनेशन के साथ हम लोग जाते हैं। हाँ, हम एक ईगो के साथ जाते हैं कि मैं जा रही हूँ उस परिवार में, मेरी शादी। और मैंने अक्सर ये होते हुए देखा है, और महिलाओं को ही ये कहते देखा है, उन लड़कियों को ये कहते देखा है कि जब से तुम्हारी फैमिली में आई हो मेरा तो ऐसा हो गया, ठीक है, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हें ये मैनर्स नहीं है, तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो, मतलब वो बहू नहीं बन के आई है, वो एक टीचर बन के आई है कि तुम्हें सबको सुधरना है। एग्जैक्टली। ठीक है। इसमें थोड़ी सी मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स का भी रोल आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के और लड़की की परवरिश, प्लीज़ इसको उस तरह से मत लीजिएगा कि अलग होनी चाहिए। आपको लड़के की भी परवरिश वैसे ही करनी चाहिए जैसे लड़की की कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लड़की में एक फ़र्क आ जाता है कि उसको दूसरे के घर जाना है, दूसरी फैमिली को उसको ग्रो करना है, एग्जैक्ट आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को परवरिश में ना डोमिनेंस और ईगो की बजाय थोड़ा सा प्यार और समर्पण सिखाना चाहिए, और यहाँ सपोर्टनेस के साथ सिखाना चाहिए। उसको ये बताना चाहिए कि वो जो लोग वहाँ पे मिलने वाले हैं वो सब अच्छे हैं, लेकिन उनकी परवरिश का तरीका और हमने जो तुम्हारी परवरिश की है उसका तरीका फिर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो रिश्तों का जो दुखद अंत हो रहा है वो नौबत ही ना आए अगर हम शुरू से, हमने क्या कहना शुरू कर दिया है, बेटा बेटी बराबर है, बेटा बेटी बराबर है, लेकिन एक छोटी सी थिन लाइन है ना। आप कितना ही वर्किंग हो जाइए, आप कितना भी बिजनेस कर लीजिए, कितना भी आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, बट आखिर में आप एक महिला हैं। एग्जैक्ट। आप जो अपने बच्चों को परवरिश दे सकती हैं आपका हस्बैंड नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। तो वो थिन लाइन हमेशा पहले भी बनी रही है और आप कितने एडवांस हो जाइए तब भी बनी रहेगी। तो यहाँ पे रिश्तों को टूटना या बचाना, मैंने देखा है कि कई घर ऐसे टूट रहे हैं जहाँ सिर्फ लड़के शादी करने से डरने लग गए हैं। पहले उल्टा होता था, लड़कियों को जला दिया, ये कर दिया, वो सब जो चीज़ें थी, दहेज के लिए ऐसा कर दिया। आज जो हो रहा है वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सोशल मीडिया उसको क्या कह रहा है, मैंने बहुत सारी रील्स देखी हैं कि अरे अभी तो 3-4 केस हुए हैं, अभी से तुम डरने लग गए। ये कोई मजाक नहीं है। हाँ, जिन लोगों के ऊपर बीत रही है उन लोगों का पूरा परिवार खत्म हो रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियां डरने लग गई हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो रिश्तों का दुखद अंत हो रहा है, इसका एक शब्द में कहूँ तो ईगो और डोमिनेशन, 2 चीज़ें हम साथ लेके चल रहे हैं और रिश्ते सिर्फ इसी वजह से टूट रहे हैं। वशीकरण बहुत 0.5%, क्योंकि इससे पहले हमने जो एपिसोड किया, जो पॉडकास्ट हमने किया है, उसमें हमने डिटेल में बात की, लोगों को आता ही नहीं है वशीकरण। अब मेरी आपकी नहीं बन रही है और मैं अपना दुख किसी और को बता रही हूँ तो वशीकरण तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। आप उसको वशीकरण का नाम ले लीजिए, सम्मोहन का नाम ले लीजिए। अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम दोनों में, मुझे कोई चीज़ पेन कर रही है, मुझे कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है और मैं अपने रिश्ते से बाहर जाके उस चीज़ को बता रही हूँ, तो आपका पार्टनर आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि आप उसको सुन नहीं रहे हो। अगर आप में सुनने, समझना तो दूर की बात है, समझिए मत, कई बार रिश्तों को समझने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सुन नहीं पाते हैं। तो जो आपका पार्टनर कहने की कोशिश कर रहा है, आपका रिश्ता भले ही किसी भी मोड़ पे पहुंच गया हो, आपको ये लग रहा है कि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बस डाइवोर्स होने वाला है। अभी कल ही किसी की डेट थी, अब आज हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल शाम को उनका मुझे फ़ोन आया कि मैम हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि सेटलमेंट कर लेते हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि एक चांस दीजिए, क्योंकि आप भी शुरू से यही चाहते थे। ठीक है। तो इस लेवल पे आके भी रिश्ते सुधर जाते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम सुन नहीं रहे हैं अपने पार्टनर को। सुनना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, तो रिश्तों का दुखद अंत कभी भी नहीं होगा। बिल्कुल। अगर वो अंत भी हो रहा है तो वो हैप्पीली होगा। एटलीस्ट आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम थी आप दोनों ने सुनी, कोई थर्ड पर्सन नहीं था उसको जज करने के लिए, और थर्ड पर्सन उसको ठीक कर भी नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो नहीं होगा बिल्कुल भी दुखद अंत अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो मैम इसमें फैमिली का क्या रोल है, कैसे उसको संभालना चाहिए? जैसे हमने बात भी करी कि
सिर्फ लड़का या लड़की का उसमें कोई रोल नहीं है, उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। यदि इस चीज़ को ना मैं थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल लेके जाऊँगी और प्रैक्टिकल लेके जाऊँगी। तंत्र की हम बहुत बात करते हैं क्योंकि मैं साधना कराती हूँ, तो ऑब्वियसली 10 महाविद्या हैं तो तंत्र तो सबसे पहले आता है। और इसमें भी वशीकरण कर लिया जी, उसने सम्मोहन कर लिया जी, वो कपड़े ले गई जी, मैक्सिमम यही चीज़ें हम सुनते हैं, बट नहीं होता है। हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो 5 या 6 साल की एज तक, जो साइकोलॉजी भी कहती है और बहुत सारे रिसर्च में हुआ है, वो बिल्कुल ना ट्रेंड हो जाता है। आप 5 साल के बच्चे को देखोगे, अगर उसने किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली और आपने उसको दे दिया, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैं ये ज़िद करूँगी या ज़िद करूँगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। आपने नहीं दिया तो वो कोई और तरीका ढूंढेगा। अगर उसको ये लगा कि उसके सारे तरीके फेल हो रहे हैं, तो वो अंदर अंदर उस प्लानिंग को करना शुरू कर देगा या बच्चा सुधर जाएगा। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो वो आपकी बात मान लेगा। लेकिन कई बच्चे, क्योंकि मैं साइकोलॉजी की यहाँ पर टर्म की बात कर रही हूँ, कई बच्चे क्या होते हैं कि उस चीज़ को अपने दिल में दबा लेते हैं। क्योंकि मेरे पास जब मैं रिलेशनशिप हीलिंग पे आती हूँ, तो इनर चाइल्ड करके हमारा एक हीलिंग प्रोसेस है। मैक्सिमम मैरिज जिसमें हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं। अच्छा। जो भी पर्सन इस चीज़ को कर रहा है ना, डोमिनेट कर रहा है, बिना वजह गुस्सा कर रहा है, बिना वजह इरिटेट कर रहा है, बिना वजह दूसरे लोगों को परेशान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके बचपन में जाना पड़ेगा। जो मैक्सिमम ये कहते हैं ना, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब खराब हो गया है, वो 5 ईयर्स 6 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर्स आप लगा लीजिए, वो माइंड ट्रेंड हो गया कि मुझे ये नहीं मिला इसलिए मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मुझे ये नहीं मिल रहा है इसलिए मेरे साथ गलत हो रहा है। और उस 10 साल से लेके और जब तक उन्हें वो टारगेट नहीं मिल जाता, वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए, वो शादी तक का वेट नहीं करते हैं ऐसे लोग। वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, उनको रहना भी उन्हीं के साथ है क्योंकि वो उनकी हैबिट्स को झेल रहा है। और उनको बार बार ये टॉर्चर भी करना है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो या जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वो जो एक टाइम पीरियड है, वो अपने सारे इमोशंस को होल्ड करके रखते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बोलते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे लड़कियों को तो ज़्यादातर क्या सिखाया जाता है, ससुराल में जाके कर लेना। तो वो जो उनका गुस्सा है ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो पेरेंट्स ने नहीं किया, वो करना चाहती थी, अब वो सब कुछ उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, वो ससुराल में जाके करेंगी। मेल के केस में क्या आता है, पार्टनर ने धोखा दे दिया, क्लासमेट अच्छे नहीं थे, पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, आपस में झगड़ा रहता था, तो वो उसको सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंड ट्रेंड। अब वो एक ऐसा टारगेट ढूंढते हैं जो उनकी लाइफ में सॉफ्ट है, और ये रिश्ता सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो। फिर वो अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं धीरे धीरे। तुम्हारी माँ ऐसी है, या मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे फादर ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। यहाँ से छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। अरे उन्होंने मुझे पानी ऐसा दे दिया, बहुत, क्योंकि हम जब हीलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कुछ है ही नहीं, और सच में उनको भी ये पता होता है इश्यू नहीं है, बट वो 5 6 7 साल की एज से जो उनको नहीं मिला, ये जो ब्रेन होते हैं ना, ये बहुत एडवांस ब्रेन होते हैं, ये हर चीज़ को ऐसा छुपा के रखते हैं। एक टर्म नार्सिसिस्ट आपने सुना होगा जी। डोमिनेशन से नार्सिसिस्ट तक ये कब पहुंच जाते हैं इनको खुद नहीं पता चलता। ये ऐसी पर्सनैलिटी हो जाते हैं, अभी बहुत स्वीट हैं, और आपने 5 मिनट में वो इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देंगे, दूसरा पर्सन उनको दिखेगा तो आप ये शॉक्ड रह जाएंगे कि अभी तो ये मेरे साथ इतना बुरा बुरा झगड़ा कर रहा था, अभी तो ये मेरी 7 पीढ़ियों को बोल रहा था तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे ये ऐसे हैं, तुम्हारे वो ऐसे हैं, और अभी क्या हो गया, इंस्टेंटली कोई आया तो बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं। तो ये एक तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो जाता है। तो हम सिर्फ ये कह दें कि वशीकरण हो गया, ऐसा नहीं है। हीलिंग प्रोसेस में जाके हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं है, उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को क्या ये मेरे ऊपर तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला है। ऐसे लोग प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन सडनली कोई चीज़ ट्रिगर हुई तो वो वापस उसी बचपन में जाएंगे, अच्छा ये वहाँ हुआ था, ऐसे हुआ था, ये भी मेरे साथ ऐसे कर रही है। उनको क्या चीज़ ट्रिगर कर रही है उसको समझना ज़रूरी है। सिर्फ तंत्र का और वशीकरण का नाम दे के रिश्तों को ख़राब कर देना और ज़्यादा ख़राब कर देना। लोग ऐसा जनरली करते हैं कि अरे हमारे घर में ऐसा होता है तो चलो कुंडली दिखा लेते हैं, है ना, किसी ज्योतिषी को कंसल्ट कर लेते हैं। हीलिंग मोडेलिटी पे अभी भी लोग नहीं जा रहे हैं, अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये हमारा प्रारब्ध भी हो सकता है, ये हमारा कर्मा भी हो सकता है, या हमारे बच्चे के अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है जो हमारी गलती की वजह से उसके अंदर दबा हुआ है और वो इस रिश्ते पे डाल रही है या डाल रहा है। तो मैम जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाए कि जो इश्यूज़ हैं वो नॉर्मल कम्युनिकेशन गैप्स हैं
या फिर तंत्र से रिलेटेड है, या नॉर्मल अगर हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो है? मैंने अभी आपसे कहा कि इनर चाइल्ड हीलिंग एक होती है। तंत्र में तो यही है कि आपको ड्रीम्स आने शुरू हो जाएंगे, वो इंसान गंदा रहना शुरू हो जाएगा, अचानक से बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाएगी, नहाने से परहेज करने लग जाएगा, कपड़े बहुत गंदे हैं, बेड पे कुछ पड़ा है तो पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा लेजीनेस की एनर्जी में आ जाएगा। तंत्र का ये रूल है। और उसकी बॉडी में से भी एक अलग किस्म की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तंत्र का आप ऐसे पहचान सकते हैं। अगर वो बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हुई हैं जिसको हम इनर चाइल्ड के थ्रू हील कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि एक चीज़ को पकड़ करके बार बार रिपीट करेगा। जैसे मान लिया शादी होके 2 दिन हुए और किसी ने मजाक में कुछ कह दिया, अरे भाभी आप तो ऐसे, वो अगले 20 साल 30 साल 40 साल जितना भी उस रिश्ते को आप निभा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल के रिश्ते 5 साल 4 साल में ही टूट रहे हैं। 65 की एक लेडी डिवोर्स ले रही है, मेरे पास करंट केस है। 65 की एज में सोचिए वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले रही हैं। उनसे पूछा गया कि इस एज में आप डिवोर्स क्यों ले रहे हैं, जो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे सेटल नहीं थे, मैं अर्निंग नहीं थी और मैं उस टाइम पे डिसीजन नहीं ले सकती थी। बट मेरे हस्बैंड क्या करते थे, लाइट क्यों ऐसे जला रखी है, छोटी छोटी बात पर टोकना। एग्जैक्टली मैं उन्हीं का वो बता रही हूँ। आपने चीनी इतनी ज़्यादा क्यों डाल दी, ये ऐसे क्यों कर दिया, वो ऐसे क्यों कर दिया। एक चीज़ को लेके, या आपसे कोई गलती से मजाक में भी मुंह से निकल गया, जैसे मैंने अभी कहा कि शादी होके यार कह दिया भाभी ये भैया तो ऐसे थे, वो जब तक आप उस पे काउंटर अटैक नहीं करोगे, जब तक आप उनको नहीं उस बात का मतलब रिप्लाई करोगे और उसी टोन में, तब तक वो उस बात को बार बार दोहराते रहेंगे और एक तरह से वो आपको ट्रिगर करेंगे उस बात को कह के कि आप हाइपर हो, आप लोगों को नार्सिसिस्ट दिखो। उल्टा होता है इस केस में, आप डोमिनेटिंग दिखो और सामने वाला कह के निकल गया। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो पार्टनर है एक चीज़ को कितनी बार रिपीट कर रहा है और किस किस तरह से मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तंत्र का मैंने बता दिया, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, इट मीन्स कोई ट्रॉमा है इसके साथ, इस लाइफ का है, पास्ट लाइफ का है, हो सकता है आप सोलमेट हो, आप पेन ही जीने के लिए आए हैं। बट ये सब चीज़ें आपको कौन आइडेंटिफाई करके देगा? एक स्पिरिचुअल हीलर। ये आपको ज्योतिषी भी नहीं करके दे सकता। बिल्कुल सही। तो आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। बट ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि मेरे पार्टनर को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारी मम्मी ऐसे कह रही थी, ये ऐसे कह रही थी, मतलब वो रोज़ कोई ना कोई मुद्दा रखता है, लेकिन जो पहले वाला मुद्दा है वो आज भी जिंदा है, वो शुरू वहीं से होगा या आज से शुरू होगा और पहुंचेगा जाएगा वहाँ पे। तो ये डिसऑर्डर की पहचान है। तो मैम, जो हम कहते हैं ट्रू लव और एक कहते हैं कि दिखावा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ज्योति आज कहूँ ना तो मुझे ट्रू लव जैसी चीज़ नज़र नहीं आती। नहीं आती मतलब सच कहूँ तो आप भी हम लोगों के साथ बैठते हैं, इतना डिस्कशन करते हैं और ऑफ कैमरा भी हमारा बहुत डिस्कशन होता है। और अभी रिसेंटली 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं। वो जो केस हुआ, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, ये कर दिया, तो उसके पीछे जो पार्टनर खड़ा था, अगर वो ट्रू लव था जिसके लिए ये इंसिडेंस हुआ, जिसके लिए किया गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अभी, है ना, मान लिया मेरा आपका है और आपका कहीं और है, तो वो जो पार्टनर है जिसके लिए आप कर रहे हो, क्या वो आपको नहीं रोकता? अगर ये ट्रू लव होता वो कैसे भी समझाता आपको गलत रास्ते पे जाने के लिए पुश ही नहीं करता। और उसने क्या किया, पैसे भी ले लिए, सब कुछ कर लिया और बाद में कह रहा है कि ये तो ऐसा है। जिन केसेस में ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो ट्रू लव नहीं होते। और आजकल 99% ऑब्सेशन है, ट्रू लव नहीं है। और जो ट्रू लव है ना, वो आपको पता भी नहीं चलेंगे, वो हमारे पास आएंगे, रोएंगे, हीलिंग लेंगे और वो एक दूसरे को जाने देंगे। ये ट्रू लव होते हैं। जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, रील डाल रहे हैं, एक्चुअली में हो क्या गया है कि एक जो इंसान लाइफ जी रहा है ना, जो भी रिलेशनशिप जी रहा है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ जी रहे हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जी रहे हैं, इवन चाहे वो पेरेंट्स जी रहे हैं, क्योंकि मदर इन लॉ पे भी बहुत सारी रील्स आती हैं, वो टोटली सोशल मीडिया जी रहे हैं। आज का युवा ये नहीं समझ पा रहा है कि सोशल मीडिया, या हम भी जो पॉडकास्ट कर रहे हैं 1 घंटे 2 घंटे के डिस्कशन पे कर रहे हैं, तो उससे आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले सकते। और रील तो 10 मिनट के लिए है, वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, उन्होंने कैमरा के लिए किया है। तो अब एक पार्टनर पे ये प्रेशर आ जाता है कि तुम भी मुझे ऐसा ही प्यार करो, तो वो ट्रू लव कैसे हो गया? एग्जैक्टली, वो तो प्रेशराइज हो गया, एक किसी को दबाना हो गया। बिल्कुल, तुम भी मुझे ऐसे ही घुमाने लेके जाओ, तुम भी मेरे साथ ऐसे डांस करो, तुम भी घर पे ऐसे करो। अरे वो सब कुछ आप नहीं समझ रहे हो वो क्यों हो रहा है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो जो भी कुछ हो रहा है ना, वो सोशल मीडिया की
लिए हो रहा है। ट्रू लव आज के टाइम में नहीं है, क्योंकि ट्रू लव का मतलब होता है कि अगर आपको वो नहीं मिला तो वो जहाँ भी रहे खुश रहे। हमारे देश में तो मीरा हुई हैं, राधा हुई हैं, जाने दिया, कभी पूछा ही नहीं। और मीरा तो ऐसी हुई है कि उन्होंने तो साक्षात देखा भी नहीं एक मूर्ति। और बहुत सोनी महिवाल, हीर रांझा, पता नहीं कितने हुए हैं। एग्जाम्पल वो उन्हीं का लेंगे, लेकिन करेंगे अपने कि मर्जी का। नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वाली रील देखी। और अच्छा, रील को फॉरवर्ड भी करते हैं। अगर वो ऐसे लोग क्या होते हैं, एक और पहचान है जो आपने मुझसे लास्ट पूछा, एक और पहचान है, आप कहीं भी हो वो अपनी प्रेजेंस 24/7 रखेंगे। अगर आपने उनको इग्नोर किया तो वो फिर वहीं से शुरू होंगे 2 साल पहले, 3 साल पहले। तुम तो हो ही ऐसे। आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके लिए आपका टाइम, आपकी फीलिंग्स, आपका वर्किंग एरिया कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता उनके लिए। इवन आपकी रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा, वो उस थिन लाइन को भी बहुत जल्दी से क्रॉस कर जाते हैं। कंप्लीटली अग्री। तो ट्रू लव मेरे हिसाब से आज के टाइम में नहीं है। और जो हैं वो छुपे हुए बच्चे जो देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनको मैं कह रही हूँ कि हाँ, आप ट्रू लव हैं, क्योंकि आप आके रो रहे हैं, क्योंकि वो पेन आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप वो डिस्कस कर रहे हैं, बट सामने वाले को या उसकी फैमिली को आप हार्म नहीं कर रहे हैं। अपने प्यार की वजह से आप दुनिया को ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप शादी मत करो, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ ऐसा हो सकता है। वो एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं क्या ना, ये जो हम सोचते हैं ना कि हम मंदिर में बैठे दिया जला लिया, अगरबत्ती जला लिया, ये बहुत सारे लोगों को मिथ है कि आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के पास जाओगे तो वो आपको क्या कहेगा कि जाइए जी और इतने मंत्र आपको चैंट करने हैं, ऐसे ऐसे करना है, आपको साधना करनी है, इसीलिए लोग करवा लो, ये हवन करवा ये लो। वो इसलिए नहीं जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो डे टू डे लाइफ को कैसे हमें जीना है वो बताती हैं। एक आपका मिथ वो जो दूर करती हैं कि आपकी सोल जर्नी को बताती हैं कि जैसे ये आपका पार्टनर आपको मिला है, ठीक है, ये आपको पेन दे रहा है, तो आपको ये कितने दिन पेन देगा, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आपको ये क्लियरली बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ से मूव ऑन होना है या थोड़े टाइम बाद चीज़ें हील हो जाएंगी। या जो हम सेशंस उनको दे रहे हैं, क्योंकि एक सेशन में तो नहीं होता है, 2 सेशन में भी नहीं होता, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। 6 महीने मिलने के बाद ये पता चलता है कि इस रिश्ते को ठीक किया जा सकता है, गुंजाइश है, लेकिन उसमें आप खुद नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पार्टनर तो ना तो आपकी सुन रहा है ना आपकी फैमिली की सुन रहा है। तो इसमें सारा का सारा रोल जो आता है वो हीलर का आ जाता है। अच्छा ज्योति, कई बार पता है क्या, बड़े मज़े की बात होती है कि ठीक किसी को करना है, ठीक है, लेकिन वो आपके पास आएगा नहीं, तो हमें फैमिली से शुरुआत करनी पड़ती है। यानी कि अगर गर्ल ऐसा कर रही है तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाए कि अच्छा हमें आपसे बात करनी है। इन लोगों का ट्रस्ट जीतना सबसे ज़रूरी होता है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सबसे पहले क्या करती हैं कि कुछ लोग तो यही बता के लाते हैं, चलो हम आपकी कुंडली दिखा लेते हैं, फिर वो आपके पास आएंगे, फिर जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैला हुआ है कि अच्छा ये मुझे ले जाएंगे और ये मेरे ऊपर तंत्र करा लाएंगे। तो जिस भी पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है उसकी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए इस प्रैक्टिसेस में। उस पार्टनर को तो बोलिए ही मत कि आपको कोई बीमारी है या आपके ग्रह खराब हैं या आप जो है कुछ ऐसा कर रहे हो। आप तो मतलब हमें कई बार सच में जानबूझ के बोलना पड़ता है आप बहुत अच्छे हो, लेकिन 2, 3, 4 सेशन के बाद कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस उनको दी जाती हैं, सामने बैठ के कराया जाता है, तो उनको खुद से समझ में आता है कि मैं भी थोड़ा सा कुछ गलत जा रही हूँ। ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रोसेस हैं, ऐसे कुछ टूल्स हैं बाकायदा जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ मंत्र पे मत जाइए कि आप जाओगे और कोई आपको मंत्र दे देगा, कोई साधना दे देगा, उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप को करनी चाहिए और उससे 100% आपके रिश्ते ठीक होंगे। और पूरी की पूरी फैमिली को करना पड़ जाता है कई बार ये, क्योंकि आपका पीढ़ी दर पीढ़ा चला आ रहा है। आपने सुना होगा कि ये ना अपनी बुआ पे गई है, ये अपने मामा पे गया है, ये वो भी ऐसे ही गुस्सा करते थे। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है कि आपकी पीढ़ी में पहले कोई ऐसा गुस्सा करता था, उनका रिलेशन ऐसा हुआ, आज इनका हो रहा है। ये थोड़ा सोचने समझने की बात है कि इसको कैसे ठीक किया जाए ताकि ये नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए। बिल्कुल। हाँ, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं, मतलब मैं कहूँ कि 99% आपको हेल्प करती हैं इन चीज़ों को ठीक करने में। तो मैम, अगर बाय चांस कि किसी को महसूस हो जाए कि उनका रिलेशनशिप अनहेल्दी बन रहा है या उस तरफ चला गया है, तो वो क्या ऐसा कर सकते हैं जिनसे वो उन चीज़ों से वापस निकल आए? देखिए, अगर आपको अपने घर पे ही करना है, अगर आपको नहीं आप किसी से काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, या कई लोग होते हैं कि नहीं हमें अपने घर की बात डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये कहूँगी कि आप जो है अपने काउंसलर पे पूरा भरोसा कीजिए, स्पिरिचुअल हीलर पे पूरा भरोसा कीजिए, वो आपकी बात किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है। लेकिन फिर भी
आपको लगता है कि नहीं मैं इसको हैंडल कर लूँगा, तो जब आपका पार्टनर एग्रेसिव है उसको कभी रिस्पॉन्ड मत कीजिए। पहले तो इग्नोर करने की कोशिश कीजिए उस बात को। लेकिन कई पार्टनर मैंने ऐसे भी देखे हैं, इग्नोर कर दिया, आप ऑफिस चले गए या आप रूम में चले गए, तो वहाँ पीछे 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 तुमने ऐसा किया। ठीक है, एक ट्राई कीजिए उनसे बात करने की, फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसे भी होते हैं कि फिर भी नहीं हो रहा है। थर्ड स्टेप आता है कि आप किसी मैरिज काउंसलर को, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में फिर वही आता है ना कि हमने तंत्र इतना फैला दिया है कि ये मुझे ले जाके तंत्र ही करा देंगे, तो फिर किसी मैरिज काउंसलर को मिलिए। नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट आपका यही है कि आपको स्पिरिचुअल काउंसलर को मिलना ही पड़ेगा। बस रिएक्शन मत दीजिए, जब वो हाइपर हो रहा है रिस्पॉन्ड मत कीजिए। जनरली लोग गलती करते हैं कि तुम्हारी मदर ने ऐसा किया था, अच्छा मैं उनसे बात करता हूँ। उनके कहने पे कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया ना, जैसे छोटे बच्चे को पता चल जाता है ना, ये करूँगी तो ये हो जाएगा, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसे ही उस पार्टनर को पता है कि आप कितने सॉफ्ट हो। एक दो बार ऑब्वियसली सबसे गलती होती है कि भाई मेरा पार्टनर है, कुछ कह रहा है तो हम जाके अपनी मदर को बोल दिया, या बोला भी है तो उस पार्टनर को नहीं पता चलना चाहिए कि आपने ऐसा कुछ बोला है। अदरवाइज वो सेकंड टाइम फिर रिपीट करेगा, फिर आपको रिएक्शन देना पड़ेगा। और अगर आपने रिएक्शन नहीं दिया तो जो फर्स्ट टाइम होने वाला था, आप 100 बार रिएक्शन दे दीजिए, 100 बार फेवर कर लीजिए। 101 टाइम जब जाएंगे ना तो वो पहले वाला ही बिहेवियर करेगा आपके साथ। इससे अच्छा है कि वो पहली बार कर ले, एटलीस्ट उसकी होप इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, डोमिनेंस इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो आप उसको रोकने का है कि आप उसके कहने पे एक्शन मत लीजिए। अपने दिमाग से सोचिए, क्या मेरी मदर ऐसा कर सकती हैं, क्या मेरे फादर ने ऐसा किया होगा। एक बार सोचिए, डिस्कशन कीजिए, एक्शन मत लीजिए। और फैमिली कैसे काम करे इनमें कैसे अपने बच्चों को अपने रिलेशनशिप समझाएं, एक रिलेशनशिप का सही मायने बताएं? देखिए, अभी जो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं ना, इसमें मैं फैमिली की थोड़ी सी गलती कहूँगी, क्योंकि आज के बच्चे जो हैं ना, वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बिल्कुल। अभी जो रिसेंटली केस हुआ है, जिस बच्चे को धक्का दे दिया गया, तो वो एक तरह से गलत था। आप कुंडली मिलवा लेते हैं, ठीक है, सबका फोकस होता है जी देख लो लड़का मांगलिक तो नहीं है ना, गुरु कहाँ बैठा है। हमारे पास जितनी कुंडलियाँ आती हैं बस एक ही प्रश्न आता है कि मांगलिक तो नहीं है। इतना जानना आज के टाइम में काफ़ी नहीं है ना। आप एटलीस्ट शादी से पहले नॉर्मली ही, और जितने ही ज़्यादा केसेस हुए हैं ना, और आप ये भी नहीं कह सकते कि ये लोग थोड़े अनपढ़ थे, इन लोगों की अप्रोच नहीं थी, ये लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते थे, इनके पास कुछ भी कमी नहीं थी, ठीक है। तो आपको अपने दोनों बच्चों को, ठीक है, एक ही काउंसलर के पास भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम की ये डिमांड हो गई है कि अपने बच्चे को स्पिरिचुअल हीलर के पास ज़रूर भेजिए। जो चीज़ आप उसकी मन की नहीं निकाल सकते, वो आपको निकाल के निष्कर्ष बता देगा। देखिए, मैं खुद कुंडली देखती हूँ, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कुंडली मत दिखाइए, मैं खुद कुंडली देखती हूँ, बट फिर भी आज के टाइम की डिमांड है कुंडली रख दीजिए साइड में, पहले बच्चों को मिलवाइए काउंसलर से। क्योंकि ये जो केस हुआ है, किस चीज़ की कमी थी दोनों बच्चों पे, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स को नहीं कह पाई, तो कोई रीज़न होगा ना। उसने इतना दिमाग चलाया ही क्यों, मैं ऐसा कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे हो जाएगा, क्यों मजबूर हुआ वो। तो हो सकता है कि उस लड़की और उस लड़के का प्रारब्ध ऐसा जुड़ा हुआ हो, जिसको हम कर्मा की थ्योरी कहते हैं, कि पिछले जन्म में भाई तुमने ऐसा किया था, इस बार मैं ऐसा करूंगी। और ये जन्म जन्मांतर चलता रहता है। किसी एक को रुकना पड़ेगा, किसी एक को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तो जब वो स्पिरिचुअल काउंसलर के पास आएगा, उस चीज़ को सुनेगा काउंसलर, समझेगा, वो उस सोल की जर्नी को एनालाइज करेगा कि आपकी सोल क्या कह रही है, उनकी सोल क्या कह रही है। आप जो बोल रहे हैं ना, हम उन शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या कह रही है, ठीक है, हम उन पे ध्यान देते हैं। तो अगर आपकी प्रारब्ध में ये चीज़ लिखी है कि उसकी वजह से आपकी फैमिली की इंसल्ट होगी, उसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ेगा, या किसी की मृत्यु आपकी वजह से होगी, हाँ, तो वो उन सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। मतलब हर पेरेंट्स को बोल रही हूँ, कुंडली से भी पहले शादी करने जा रहे हैं तो स्पिरिचुअल हीलर को ज़रूर मिलिए, अपने बच्चों को मिलवाइए। आप नहीं मिल रहे हैं, और पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं डर रहे हैं, या तो आपकी रिस्पेक्ट से डर रहे हैं, बाकी तो कोई रीज़न है नहीं। मुझे नहीं लगता कि आजकल के पेरेंट्स ज़बरदस्ती, बस एक ही है कि सोसाइटी में क्या होगा, एग्जैक्ट, है ना। तो वो आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपसे नहीं बता पा रहे हैं। और हर पेरेंट्स को करना चाहिए। ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा इतना मासूम है, उस लड़की के घर वाले भी तो यही जानते होंगे ना हमारी बेटी ऐसा है, लेकिन कर दिया। तो आपका बच्चा कितना भी स्वीट है, कितना भी सॉफ्ट है, उसके अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जज कर सकते हैं, आप नहीं निकाल के दे सकते हैं।
बिल्कुल। तो आपको एक बार ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में, और आज हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, और जैसे कि हमने आज एक अलग, मैं कहूँगी स्पिरिचुअल तंत्र को रिलेट ना करके हमने आज जेनरिक लाइफ स्टाइल की बात करी कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, साइकोलॉजी की बात करी। तो आई गेस हमारी ऑडियंस इन चीज़ों को रिलेट कर पाएगी और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगी अपनी लाइफ में। जैसे मैम ने कहा कि काउंसलर्स के पास जाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में ही कोई भी अगर आपके सजेशन है, कोई आप टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें उन टॉपिक्स के नाम भी बता सकते हैं और अपने क्वेरीज़ को भी बता सकते हैं। हम आगे आने वाली सीरीज़ में इन्हें ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति।